नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसआर स्टडी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की जो श्रृंखला हमारे चैनल पर हमने शुरू की है, उसमें प्रत्येक टॉपिक का आपको वीडियो उपलब्ध होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वीडियो पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सबसे पहले अगर काल की बात की जाए तो 1500 BC से 1000 BC तक का जो काल है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। 1000 BC से 600 BC तक का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक जो सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में अगर बात की जाए तो वैदिक काल में वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद आदि की रचना की गई। इन्हें वैदिक साहित्य कहा जाता है। साथ में दोस्तों इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेद और ब्राह्मण ये दोस्तों कर्मकांड पर आधारित है, और आर्य और उपनिषद है वो ज्ञान पर आधारित है। वेदांग, स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत ये दोस्तों वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। वैदिक साहित्य में हम वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद को सम्मिलित करते हैं। अब बात करें वैदिक साहित्य की, तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ज्ञान। वेद नित्य एवं अपुरुषीय होते हैं। वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहा जाता है। वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 श्लोक देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक का जो पार्ट है उसे वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों के द्वारा इन मंडलों की रचना की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें देवी सूक्त में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद के 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। पूरा 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम का निवास है मुज्जवंत पर्वत को बताया गया है। सोम का निवास है वो मुज्जवंत पर्वत को बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अंदर इंद्र के लिए 250 जो मंत्र है वो हमें मिलते हैं, और 200 मंत्र अग्नि के लिए मिलते हैं। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में हमें निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण करने वाले को होत्र या होत्रु कहते थे। ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण करने वाले को होत्रु कहते थे। वेदों की रचना करने वाले को दृष्टा कहा जाता था। अब अगर बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद इसके 2 भाग है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हमें मिलता है। यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हमें यजुर्वेद के अंदर मिलता है। यह वेद गद्य एवं पद में मिलता है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गद्य पद में कौन सा वेद हमें मिलता है, तो यजुर्वेद हमें गद्य पद में मिलता है। यजुर्वेद के जो मंत्रों है, मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्रव्यू कहा जाता था। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को उद्रव्यू कहा जाता था। अब बात करें सोमवेद, तो संगीत का प्राचीनतम जो स्रोत है वो सोमवेद है। उच्च स्वर में गाए जाने मंत्रों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है सोमवेद है, वो भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद के जो मंत्रों को उच्चारण करने वाला था उसको होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्रव्यू कहा जाता है, और सोमवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्व इसकी जो रचना है ऋषि अथर्व एवं इनके शिष्य अंगिरस ने की थी, इसलिए अथर्वांगिरस वेद भी इसे कहा जाता है। इसमें जादू, टोना, टोटका, बीमारी, चिकित्सा की जानकारी हमें देखने को मिलती है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्री कहा जाता है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, प्रारंभ के जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये बात की हमने वेदों के बारे में। अब बात करें ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई थी। तो दोस्तों ऋग्वेद के लिए जो ब्राह्मण साहित्य है वो ऐत्रेय एवं कौशिकी है। यजुर्वेद के लिए शतपथ एवं तैत्रेय है। सामवेद के लिए पंचमी, षड्वी और जैमिनी ये ब्राह्मण साहित्य है। और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण साहित्य हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय एवं कौशिकी, यजुर्वेद के लिए तैत्रेय एवं शतपथ, सामवेद के लिए पंचमी, षड्वी और जैमिनी और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई थी। अरण्य साहित्य, अरण्य साहित्य इसकी रचना है वो जंगलों में की गई थी। इसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्वों पर बल दिया गया अरण्य में। अब बात करें उपनिषद साहित्य की। उपनिषद दोस्तों विषय है इसका रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक विषय इसमें सम्मिलित है। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उपनिषद का अर्थ बताइए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषदों में रहस्यात्मक ज्ञान को किस्से एवं संवाद के माध्यम से बताया गया। सबसे पहले अगर बात करें कंठोपनिषद, तो यम एवं नचिकेता का जो संवाद है वो कंठोपनिषद में हमें देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद हमें वृहदारण्यक के जो उपनिषद है उसमें हमें देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो ये दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं अंगिरस का शिष्य बताया गया। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग हमें ऐत्रेय उपनिषद में देखने को मिलता है। जबाल उपनिषद, चारों आश्रमों की जानकारी हमें जबाल उपनिषद में मिलती है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अब अगर बात करें वेदांग की, वेदांग यह वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। वेदांत और वेदांग में अंतर है। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है और वेदांग है वो वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। वेदांग यह वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। वेदांगों की बात की जाए तो 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त ये वैदिक साहित्य का अंग है। अब हम बात करेंगे पुराणों के बारे में। पुराणों की संख्या 18 है। सर्वप्रथम पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को समझा था। सबसे पहले पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को समझा था। पुराणों की रचना है वो ऋषि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। मत्स्य जो पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण में सातवाहन सुगवंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। मत्स्य पुराण के अंदर सातवाहन सुगवंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। विष्णु पुराण में हमें मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण के अंदर मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी है वो वायु पुराण में हमें मिलती है। मार्कंडेय पुराण में हमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। दुर्गा सप्तशती हमें मार्कंडेय पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण के अंदर हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये बात करें हमने पुराणों की संख्या 18 है। पार्टीजर ने सबसे पहले इसके महत्व को समझा था। अब बात करते हैं समृद्धि। समृद्धि साहित्य को हम कर्तव्य शास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। सुंग सातवाहन वंश के समय इसकी रचना की गई थी। इसके जो टीकाकार है, मनुस्मृति के जो टीकाकार सरलीकृत करने वाले हैं वो है कुल्लक भट्ट, भरूची और मेघातिथि। कुल्लक भट्ट, भरूची एवं मेघातिथि है वो मनुस्मृति के टीकाकार है। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार है विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरारक। विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और अपरारक है वो याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं, यानी सरलीकृत करने वाले हैं। अब बात करें ऋग्वेदिक काल की। ऋग्वेदिक काल है वो 1500 1000 बीसी तक का जो काल था वो ऋग्वेदिक काल था। राजनीतिक जो स्थिति थी वो इसकी ये थी, आर्य घुमंत जीवन जीते थे। क्षेत्रगत साम्राज्य की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था। कबीले की सबसे बड़ी शाखा को जन कहा जाता था। कबीले की जो सबसे बड़ी जो शाखा थी उसे जन कहा जाता था। कबीले के प्रमुख को गोप या जनस्य गोप
गोप या जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं होता था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं थी, सभा और समिति और विद्वत। विद्वत थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी। विद्वत थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका जो कार्य था वो लूट के माल का बंटवारा करना इसका कार्य था विद्वत का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विद्वत क्या थी, तो सबसे प्राचीन संस्था थी ऋग्वैदिक काल में। सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो थी विद्वत। विद्वत का जो कार्य था वो लूट के माल का जो बंटवारा है वो विद्वत करते थे। सभा एवं समिति, सभा है वो वरिष्ठ विद्वान एवं कुलीन लोग इसमें सम्मिलित होते थे सभा के अंदर। समिति थी ये जनता के प्रतिनिधि होते थे समिति के अंदर। स्पष्ट, गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। बलि है वो एक प्रकार का दिया जाने वाला और राजा को दिया जाने वाला उपहार था जो अनिवार्य नहीं होता था। बलि ब्राह्मणपति, गोचर भूमि का जो प्रमुख था उसे ब्राह्मणपति कहा जाता था। ग्राम विसर्जन, मौर्य साम्राज्य जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ग्राम विसर्जन में बटा हुआ था। ऋग्वैदिक काल में ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी कहलाता था। विष का जो प्रमुख होता था वो विषपति कहलाता था और जन का जो प्रमुख होता था वो जनस्य गोप कहलाता था। सबसे बड़ी जो इकाई थी वो थी जन। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो पशुपालन आर्यों का प्रमुख पेशा था। पशुपालन है वो आर्यों का प्रमुख पेशा था। गाय एवं घोड़े इनके प्रिय पशु थे। पशुओं के लिए युद्ध लड़े जाते थे। अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, वस्तु विनिमय होता था। मुद्रा के रूप में गाय एवं निश्चय का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में गाय एवं निश्चय का प्रयोग किया जाता था। निश्चय है वो एक प्रकार का गले का आभूषण होता था जो सोने का बना हुआ होता था। व्यापार वाणिज्य नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य नहीं होता था। सामाजिक स्थिति की अगर बात की जाए तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, लेकिन जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति वो अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। गोसा, सिक्ता, अपाला, विश्वाम्बरा, कश्यवर्ती विदुषी महिलाएं थी। विस्फला एक योद्धा महिला थी। अविवाहित रहकर पढ़ने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अमाजू जो अविवाहित रहकर पढ़ाई करती थी उन अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था ऋग्वैदिक काल के अंदर। विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या थी? संतान उत्पत्ति के लिए किसी के साथ रहना नियोग प्रथा थी। बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां नहीं थी। घरेलू दास का प्रयोग होता था। अब अगर ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो आर्य बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। घोष, ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था वो था घोष। सबसे प्राचीन देवता था ऋग्वेद काल का इंद्र है वो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था इंद्र, और घोष सबसे प्राचीन देवता था। अग्नि है वो दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल का। यह मनुष्य एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य या देवताओं के मध्य मध्यस्थ का कार्य कौन करता था, तो अग्नि है वो मनुष्य एवं देवताओं के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता था। वरुण यह तीसरा महत्वपूर्ण देवता था। यह रीत का देवता था। इस जगत की भौतिक एवं कर्मकांड की व्यवस्था को रीत कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य है वो जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे। पुष्यन पशुओं का देवता था। पुष्यन है वो पशुओं का देवता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निर्गुण भक्ति का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ये बात की हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में। आर्यों की भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत के निवासी बताया। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव का बताया। डॉक्टर पेनका ने जर्मनी के निवासी बताया और मैक्स मुलर ने इन्हें मध्य एशिया का निवासी बताया आर्यों को। दोबारा देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें तिब्बत का निवासी बताया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि
बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया, तो उत्तरी ध्रुव का बताया। पेनका ने जर्मनी का बताया। मैक्स मुलर ने इन्हें मध्य एशिया के निवासी बताया। मैक्स मुलर का बताया वो सर्वमान्य है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया। सरस्वती आर्यों के लिए सबसे अधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी है वो आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी थी। गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। सरयू नदी का उल्लेख भी एक बार मिलता है। और यमुना का उल्लेख हमें 3 बार मिलता है। यमुना का उल्लेख हमें 3 बार मिलता है। सबसे ज्यादा बार उल्लेख है वो सिंधु नदी का मिलता है। आर्यों की सबसे पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती थी। गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है। सरयू का उल्लेख भी एक बार मिलता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों के कुछ प्राचीन नाम थे, जैसे रावी को पुरुषनी कहा जाता था, व्यास को विपाशा, झेलम को वितिस्ता, सतलज को सतुर्दी, चेनाब को अस्कनी कहा जाता था। दोबारा देखिए, रावी को पुरुषनी, व्यास को विपाशा, झेलम को वितिस्ता, सतलज को सतुर्दी और चेनाब को अस्कनी। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक पर्वतमाला मुजवंत का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। मुजवंत को सोम का निवास स्थान बताया गया। अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये बात की हमने ऋग्वेदिक काल की। अगली वीडियो हम बात करेंगे उत्तरवेदिक काल की। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तुम पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।